प्रिय सज्जनों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सत्य का खोज ही सत्संग है। सत्संग दो शब्दों से बना हुआ है। सत्य जोड़ संग, अर्थात जो सत्य का संग करता है वही सत्संग करता है। तो सत्य का संग करने के पहले सत्य है क्या और झूठ है क्या, इसका पता लगाना होगा। अतः पहले सत्य का पता लगाएं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहा कि कल आपको 500 रुपया देंगे, लेकिन जब समय आया तो वह मुकर गया, नहीं दिया, तो यह झूठ हुआ। यही माया है, यही असत्य है, यही ब्रह्म की छाया है। तो जो बदल जाता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जो नित्य नहीं है वह झूठ है, और जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, सदा एक रस रहता है, वह सत्य है, वह ब्रह्म है। तो इस सृष्टि में हम विचार करते हैं तो यह पूरा सृष्टि और सृष्टि के प्राणी, जैसे ब्रह्मांड और पिंड दोनों सत्य और असत्य के मिश्रण से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने पिंड पर देखते हैं, अर्थात जीव प्राणी पर विचार करते हैं, तो ब्रह्मांड की रचना का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस शरीर को देखते हैं। यह पंचतत्व और 3 अंतःकरण की तत्व मन, बुद्धि, चित्त या अहंकार है। ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति से हमारा शरीर निर्मित है। उसमें पहला पृथ्वी है, दूसरा जल है, तीसरा वायु है, चौथा प्रकाश है, पांचवा आकाश है, छठा मन है, सातवां बुद्धि है और आठवां चित्त या अहंकार है। ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति से यह हमारा शरीर निर्मित है। इसमें एक परा प्रकृति है जिसको आत्मा कहते हैं। यह 9 का मिश्रण ही हमारा शरीर है। तो इस 9 का मिश्रण हमारा शरीर है और इस 9 का मिश्रण ही पूरा ब्रह्मांड है। तो हम अपने शरीर के माध्यम से देखते हैं कि किन तत्वों में बदलाव आता है। जो बदलाव आता है वह नित्य नहीं है, वह सत्य नहीं है, उसका संग नहीं करनी चाहिए। तो सबसे मोटा तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी में हम देखते हैं कि कभी वह गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी गीला होता है, कभी सूखा होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील है, यह सत्य नहीं है। फिर दूसरा तत्व पर विचार करते हैं। दूसरा तत्व जल है। जल भी कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है, अर्थात जल में भी परिवर्तन होता है। यह भी सत्य नहीं है। इसके बाद हवा पर हम विचार करते हैं। तीसरा तत्व वायु है। वायु भी कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी अधिक, कभी कम, इस प्रकार
इसमें भी परिवर्तन होता है, यह भी सत्य नहीं है। फिर अग्नि पर हम विचार करते हैं। चौथा तत्व अग्नि है। अग्नि भी कभी तेज, कभी मंद और कभी अधिक, कभी कम, इसमें भी परिवर्तन होता है। इसलिए यह भी परिवर्तनशील है, यह भी सत्य नहीं है। इसके बाद आकाश पर हम विचार करते हैं तो आकाश भी कभी छोटे आकार में है, कभी बड़े आकार में है। जो घड़ में फंसा है उसको घटाकाश कहते हैं, जो बाहर है उसको मादा आकाश कहते हैं। इसमें भी परिवर्तन दिखता है परंतु बहुत कम। अब मन पर विचार करते हैं तो मन में भी हमेशा परिवर्तन होते रहता है। कभी वह अच्छाई की तरफ दौड़ता है, कभी वह बुराई की तरफ दौड़ता है। यह दौड़ते रहता है और मतलब कि यह जैसे पेंडुलम की घड़ी दोलन करता रहता है, उसी प्रकार यह दोलन करता रहता है। यह भी सत्य नहीं है। मन के बाद बुद्धि का आता है सत्ता, और बुद्धि में भी विचार कभी भला, कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी खराब, इस प्रकार उसमें भी परिवर्तन हम देख रहे हैं, परिवर्तन होता है। इसलिए वह भी सत्य नहीं है। चित्त में भी कभी अच्छा विचार, कभी बुरा विचार आते रहता है, इसलिए यह भी सत्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह आठों प्रकार की जो प्रकृति है वह परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होता है, इसलिए यह सत्य नहीं है। लेकिन आत्मा जो है नौमा, यह परा प्रकृति है और इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वह शाश्वत है, सनातन है, एक रस है और यही सबको संचालित करता है। इसीलिए यह आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही आत्मदेव है, ये इसी का अंश जीवात्मा है। तो यह सत्य है, यह सत्य है। इसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेशयन्ति आपो न शुष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है जिसको अग्नि से भी जलाया नहीं जा सकता है, जिसको जल से गीला नहीं किया जा सकता है, जो कभी शुष्क नहीं होता है। यह शाश्वत और सनातन है, वह एक रस, सब दिन एक रस रहता है। जैसे यूँ भी समझें कि मान लीजिए कि कुछ तत्वों से यह बल्ब और मरकरी बना है, परंतु यह बिजली जो है, बिजली सबको संचालित करता है। बिजली जब आता है तब वह प्रकाशित होता है, तब वह कार्यरत होता है, चाहे वह बल्ब हो, मरकरी हो, टीवी हो, जो भी चीज़ हो। तो इसीलिए यह जो जितने भी प्रकार के प्राणियों के शरीर हैं वह आत्मा की उपस्थिति में ही जीवित होता है, संचालित होता है और इसमें प्राण शक्ति का बहाव होता है। यह होता है कैसे? यह होता है कि आत्मा का मुख्य स्थान सहस्त्रार्थ चक्र या बिंदु चक्र है, जो सिर के ऊपरी हिस्से पर है, और वहाँ से यह निम्न सातों चक्रों में अपनी शक्ति का संचार करता है। और यह 8 तो प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, लेकिन यह 7 चक्र निर्मित इससे होता है। सबसे ऊपर वाला चक्र को देखें तो यह सहस्त्रार्थ या बिंदु चक्र है, और जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं उसके सामने यह आज्ञा चक्र है,
और जिसको हम कंठ समझते हैं वह कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र है, और हृदय के पास अनाहत चक्र है, और नाभि के पास मणिपुर चक्र है, और उसके नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, और सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। तो इन चक्रों में यह आत्मा का जो अंश प्रवाहित होता है वही जीवात्मा है। यह जीवात्मा 3 रूपों में हमारे शरीर में काम करता है। जीवात्मा का 3 रूप। पहला रूप जीवात्मा है जो भौतिक शरीर को संचालित करता है, और दूसरा रूप इसका प्रेतात्मा है जो जब शरीर वासनाओं और कामनाओं से लिप्त रहता है तब यह प्रेतात्मा उसको संचालित करता है, और अंतिम सूक्ष्म आत्मा है जो यह शरीर सूक्ष्म तल पर होता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म तल पर होता है, तब यह सूक्ष्म आत्मा कहलाता है। और इन चक्रों में जो आत्मा का आधा भाग फंसा है इनको संचालन करने में, यही जीव है। और जब जीव में जैसे ही यह प्रवाहित होता है तो यह 8 चक्रों के कारण और अष्टधा प्रकृति के कारण यह उसी के रंग का दिखाई पड़ता है, उसी के स्वभाव में यह घुल मिल जाता है और अपने को भूल जाता है। जैसे पानी का रंग सफ़ेद है, परंतु इसको यदि हम लाल रंग के रंग में गिलास में ढाल दें तो वह रंगीन हो जाता है, काले रंग के गिलास में ढाल दें तो वह काला हो जाता है। उसी तरह यह जो आत्मा की शक्ति जीवात्मा में आता है और इससे निम्न सभी चक्रों में जाता है, 7 चक्रों में जाता है, तो इन चक्रों के गुण धर्म को वह धारण कर लेता है और अपने को भूल जाता है। यही है बेहोशी का कारण। वह वस्तुतः आत्मा ही है, आत्मा का अंश आत्मा ही है, परंतु चक्रों के मूल गुण धर्म में वह अपने को भूल गया है। इसीलिए जब हम इसको जगाएंगे, जब हम आत्मा को जगाएंगे, आत्मा का विशुद्ध रूप आत्मदेव है। आत्मा का विशुद्ध रूप आत्मदेव है। जब हम आत्मदेव को जगाते हैं तो आत्मा जागता है, और आत्मा के जागने के कारण यह जीवात्मा जागता है, और जीवात्मा जब जागती है तो बड़ा तीव्र गति से परमात्मा की ओर गमन करती है। तो सूरज का वेग 1,85,000 मील प्रति सेकेंड है, जबकि कुंडलिनी का वेग 3,45,000 मील प्रति सेकेंड है। प्रकाश के वेग से भी अधिक तीव्र गति से यह परमात्मा की ओर चलती है। यह जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, यह 72,000 नाड़ियों में यही उनका चलने का पथ है, और 72,000 नाड़ियों का विस्तार यहाँ स्थूल शरीर से लेकर परमात्मा तक है। और बहुत सारे ऐसे मतलब कि नाड़ियाँ हैं जिनको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है, वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इन नाड़ियाँ ही उनका यह चलने का पथ है। तो इस प्रकार जब यह जग जाती है, जब यह अपने होश को संभाल लेती है, तो इन 7 चक्रों को पार कर जाती है और परब्रह्म से या आत्मा से यह मिल करके आत्मदेव हो जाती है, परब्रह्म हो जाती है। एक बात और भी
विचार करने की बात है। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हीं तत्वों से यह सृष्टि बनी है। जैसे कि जल तत्व से हमारा हाड़ मांस रोम इत्यादि बना है, लेकिन यह पृथ्वी की सत्ता बाहर में है, जिससे फल फूल या अनाज से हमारे शरीर की यह पूर्ति होती है। दूसरा तत्व हवा है। हवा 10 रूपों में दूसरा तत्व जल है, और जल हमारे शरीर में लार मूत्र पेशाब इत्यादि के रूप में कार्यरत है, परंतु इसकी सत्ता बाहर में है। इसका स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत सागर है, नदी तालाब और बर्फ इत्यादि है। तो जिन तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है उसकी सत्ता बाहर में है। जैसे हम इस तत्व से ऊपर उठते हैं तो बाहर भी सृष्टि में हम उठते जाते हैं। तीसरा तत्व है हवा। हवा हमारे शरीर में 10 रूपों में काम करता है और जिसकी सत्ता बाहर में है। जैसे अपान बयान समान कृंकल देवदत्त धनंजय नाग कूर्म इत्यादि, यह जो हवा का मशीन है, यंत्र है, हमारे शरीर में 10 रूपों में काम करता है, परंतु इसकी सत्ता बाहर में है। सत्ता में बाहर नहीं हो तो भीतर भी नहीं होगा, इसीलिए बाहर को इसका अस्तित्व कहते हैं, और अंदर में जो है वह इसको पिंड का यह निर्माण करता है। उसी तरह अग्नि की सत्ता है। अग्नि हमारे शरीर में 98, 99, 100 डिग्री हमेशा यह साधारण तापमान है, यह कार्यरत रहता है, परंतु इसकी सत्ता बाहर में है। इसकी सत्ता का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और इसके बाद लकड़ी काष्ठ इत्यादि, इसका स्रोत बाहर में है। यदि बाहर में इसका स्रोत, इसकी सत्ता नहीं रहे तो भीतर में भी नहीं होगा। इसी तरह मन की, बुद्धि की और चित्त की सत्ता है, और अंत में आत्मा की जो सत्ता है, आत्मा की सत्ता भी बाहर में है। उसको आत्मदेव कहते हैं, और यही आत्मा आत्मदेव हो जाता है कब? जब यह जीवात्मा इन 7 चक्रों को पार करके, अर्थात अपरा प्रकृति से ऊपर हो जाती है, अंधकार प्रकाश और शब्द से यह ऊपर हो जाती है, तब यही जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। यह जो टूटा हुआ था आधा आधा हिस्सा में, आधा माया में आधा ब्रह्म में, वह पूर्ण हो जाता है। तब यही आत्मदेव है जब पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि घटपट जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जब घटपट से पट अर्थात यह अष्टधा प्रकृति की 8 अपरा प्रकृति और अंधकार प्रकाश और शब्द की यह माइक पर्दा जब उतर जाए, तब यह अंश नहीं बल्कि यह पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। यही परमात्मा है, और इसका जो संग करता है वही सत्संग करता है। और जो आत्मदेव को नहीं जगाता है वो बाहर यूँ ही बौखते फिरता है, कभी उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। पहला कदम यदि हमारा गलत दिशा में पड़ा बाहर के तरफ, तो सब दिन बाहर ही बौखते रहेंगे, वह कभी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है हमारे घर में है और खोज रहे हैं उसको सड़क पर, और सड़क पर उसको बढ़ते जाते हैं, खोजते जाते हैं, जब तक कभी भी वह नहीं मिल सकता है, इसलिए कि सामान आपके भीतर में है।
जब हम अपने ओर लौटेंगे, इस शरीर को परमात्मा का मंदिर समझेंगे, इसमें उनका हम वास को स्वीकार करेंगे समग्रता से और आत्मदेव को जगाएंगे, तो परमात्मा मिलने में कोई भी संदेह नहीं है। और यह आत्मदेव भवसागर के ऊपर विक्रमशिला सेतु के समान यह पुल है। इसके माध्यम से कोई भी प्राणी भवसागर से आसानी से पार कर सकता है। विश्वास न हो तो करके देखो। हाथ कंगन अड़सी कंगन क्या। इति शुभम। आज इतना ही, और इसके साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ, इस शुभ कामना के साथ कि आप लोग सपरिवार स्वस्थ, मस्त और खुश रहें।